हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। हमारे सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और दोस्तों, आज की सुबह की शुरुआत हुई थी सुबह 4 बजे से। तो 4 बजे हम उठ गए और उठते ही हमने सबसे पहले नहा लिया है। फिर आ गए यहाँ पर नल की पूजा करने, मतलब जैसे हमारे यहाँ होता है वैसे तो इसे कुआं पूजन की रस्म कहते हैं। लेकिन अब कुआं कहीं भी नहीं है, तो नल होता है तो उसकी ऐसे मतलब खिचड़ी रख दी जाती है और लोटे में पानी भर लिया जाता है। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, जैसे मम्मी ने बताया वैसे ही हमने किया है और चारू के टाइम पर ही ऐसे हमने किया था। तो इसके बाद अब हम नल से पानी भी भर सकते हैं और जो नल वाले काम होंगे वो हम आराम से कर सकते हैं। सबके यहाँ अलग अलग तरीके से होता है। हमने भी देखा है कई लोगों के यहाँ कुआं पूजन की रस्म बहुत ही भव्य तरीके से की जाती है, बहुत अच्छे तरीके से की जाती है। लेकिन हमारे यहाँ गाँव में तो ऐसे ही होता है। और दोस्तों, ये रस्म सुबह उठकर की जाती है, मतलब बहुत ही जल्दी अंधेरे कहते हैं, गांव की भाषा में कहते हैं कि कौवा बोलने ना पाए उसके पहले नल पूज लेना चाहिए। और हम उठे भी थे 4 बजे कि जल्दी उठकर कर लेंगे। लेकिन फिर साथ में ही छोटी वाली बिटिया उठ गई तो उसमें फिर थोड़ा सा टाइम लग गया। फिर हमने जल्दी से नहा लिया और हमने कहा झाड़ू वगैरह हम बाद में लगाएंगे, पहले जो हमें करना है वो कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से हम कह भी रहे थे। और फिर ये होता है कि अपने हाथ से नल चलाने लगो तो कभी भी अगर ताज़ा पानी पीना है या कोई काम है तो हम कर सकते हैं। तो इसी वजह से उसके बाद हम आ गए यहाँ पर झाड़ू लगा लेते हैं। और कितना भी सुबह जल्दी करो लेकिन अब देर हो ही जाती है। खासकर बिटिया को भी बार बार देखना पड़ता है और उनकी नींद का क्या कहे, थोड़ी देर सोती हैं, जरा सी अगर आहट होती है तो फिर उठ जाती हैं। तो इतने टाइम तो उनके पापा भी लेटे थे तो फिर इतनी चिंता नहीं थी। फिर हम आ गए थे यहाँ पर कपड़े धो लेते हैं। और सुबह बहुत जल्दी पानी आ जाता है तो ये पानी वाले काम सुबह ही कर लो ठीक रहते हैं। और वैसे ये कपड़े तो दिन में 2-3 बार वैसे भी हमको धोने पड़ते हैं, बार बार इकट्ठे हो जाते हैं। तो सुबह वाले हम सुबह ही धो डालते हैं। और नहाने के भी हमारे पड़े थे तो वो भी धो के डाल देते हैं। और 2-3 दिन से वीडियो नहीं जा पा रहे थे दोस्तों, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं अभी थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है कभी कभी। तो ना तो वीडियो बन पाते हैं ना ही आप लोगों के पास पहुंच पाते हैं। और ये सारी रस्में होती रहती हैं। जैसे आज नल पूजने की रस्म हुई, फिर एक दिन रसोई की रस्म होगी। उसमें भी पहले कुछ बनाना पड़ेगा, उसके बाद हम खाना बना सकते हैं। और आप लोगों के काफ़ी कमेंट आते हैं और हमारी प्यारी प्यारी बहनें बताती भी रहती हैं अपने अपने यहाँ के, जिसके यहाँ जैसे होता है। किसी के यहाँ 1.25 महीने तक कुछ नहीं किया जाता है, किसी के यहाँ 2 महीने तक कुछ नहीं किया जाता है। तो सबके यहाँ का दोस्तों अलग अलग होता है। और ये सारे जो काम है, कपड़े धोना, झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, ये सारी चीज़ें तो हम करते हैं। और कपड़े तो हम दूसरे दिन से ही धोने लगे थे, क्योंकि सारी चीज़ें भाई कोई नहीं कर सकता है कि कपड़े ले से लेकर सारी चीज़ें करें। और घर के भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो कपड़े तो हम दूसरे दिन से धोने लगे थे, बिटिया के भी, अपने भी। और फिर उसके बाद अब धीरे धीरे जैसे हमारे शरीर को आराम मिल रहा है वैसे वैसे हमारे काम होते जा रहे हैं।
और फिर यहाँ पर ये बेड शीट लेकर आ गए धोने के लिए। और वैसे तो हम मैट वगैरह बिछा लेते हैं जब छोटी वाली बिटिया को लिटाते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये बेड शीट बिल्कुल हल्के कलर की है तो गंदी भी जल्दी हो जाती है, कुछ भी गिर जाता है तुरंत ये गंदी हो जाती है, तो इसको हम जल्दी जल्दी धोते रहते हैं। और आज इसको धो दिया था तो दूसरी वाली हम बिछा देंगे। तो इस तरह से हमारे कपड़े भी धोते जा रहे हैं। और इधर मम्मी खाना भी बना रही है, मतलब आज बन रही है लौकी की सब्ज़ी और रोटी, और फिर दाल चावल बनेगा। इधर दूध गर्म हो रहा है, तो अभी हम खाना नहीं बना रहे, बाकी सारे काम हमारे हो जाते हैं, बर्तन भी धो देते हैं, झाड़ू वगैरह जो भी काम है वो सारे हम धीरे धीरे करना शुरू कर दिए हैं। और आप लोग तो देख ही रहे हैं कि करने वाला कौन है, मम्मी ही है। और इस समय खेतों पर भी काम हो जाते हैं, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं दोस्तों। और जिनके घर में कोई नहीं करने वाला होता है तो मजबूरी में उनको ये सारी चीज़ें करनी ही होती हैं। फिर 1.25 महीने 2 महीने की कोई रास्ता नहीं देखता है, अपना काम देखता है। शरीर को भी थोड़ा थोड़ा आराम मिलता जाएगा और हमारे काम भी होते जाएंगे। और ये जो शरीर की कमज़ोरी है इसको भी दूर होने में 2-3 महीने का समय लग जाता है, उससे ज़्यादा का भी लग जाता है। तो ये कमज़ोरी तो हमारी धीरे धीरे दूर होगी। और काम आप लोग कहते हैं कि आराम करिए, तो आराम भी करते हैं लेकिन काम भी करने पड़ जाते हैं। और फिर यहाँ पर चारू नहा के आ चुकी हैं, छोटी वाली बिटिया को भी हमने नहला दिया है। और आप लोग पूछ रहे हैं कि दीदी आपने क्या नाम रखा है, तो वैसे तो अभी इनका घर का सब मतलब इनके पापा को भी धन्वी नाम बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, तो उन्होंने धन्वी ही कहा है रखने के लिए। और देखते हैं बाकी अगर थोड़ा बहुत बदलाव किया जाएगा तो आप लोगों को वो भी बताएंगे। तो ये रही छोटी सी धन्वी हमारी। और यहाँ पर फिर उसके बाद चारू को तैयार कर देते हैं, छोटी बिटिया को तैयार कर दिया है, बड़ी बिटिया को तैयार कर देते हैं। तो ये अब थोड़ा सा दोपहर में टाइम मिल जाएगा इन लोगों को जब तैयार कर देंगे। और छुट्टियां चल रही हैं तो बच्चे दिन भर घर में रहते हैं और ये यही कहा करते हैं मम्मी शाम कब होगी, क्योंकि दिन भर तो घर में ही रहना है और सभी लोग आराम करते हैं, इनको नींद आती ही नहीं है। कितना भी इनको ज़बरदस्ती सुलाते हैं लेकिन ये सोती ही नहीं है, दिन भर इधर उधर कुछ ना कुछ करती रहती हैं। और फिर यही कहती मम्मी शाम कब होगी, क्योंकि जैसे ही शाम होगी तो बाहर निकलेंगी, बच्चों के साथ खेलेंगी और इसी तरह इनका चलता रहता है। तब गए थे तो अब जा रहे हैं खेत पर जो है चरी कट रही है। यानी जो चरी बोई गई थी तो वो कट कर गौशाला जाएगी, जो गांव में ही गौशाला है तो वहीं है जाती है और कुछ रख ली जाती है गाय को खाने के लिए। तो चलिए चलते, तो धूप भी होती है तो थोड़ी देर बाद कटेगी। और ये शाम का टाइम है, ये लोग आए हुए खेतों पर, मतलब मम्मी पापा और ये तीनों लोग आ गए थे खेतों पर, क्योंकि खेतों पर हो रहा है बहुत बड़ा नुकसान, तो वो आप लोगों को दिखाते हैं। धूप हो रही थी, थोड़ी देर बाद काटे हो पाली चल गई। बहुत गर्मी हो रही है दोस्तों। थोड़ी देर हमने थोड़ी एक मांग काटा मगर जो है पसीना पसीना हुए, इतनी गर्मी हो रही है। और आज हवा भी जरा सी भी नहीं चल रही है, एक भी पत्ता नहीं डोल रहा है, तो गर्म और हो रही है। और कल तो लग रहा था बारिश का मौसम है, आंधी आई थी पर बारिश नहीं हुई थी। और आज तो ज़रा सा भी हवा नहीं चली दोस्तों, बहुत ही गर्म हो रही है। छाया में चलते हैं, थोड़ा सा आराम करते हैं, छाया में चलते हैं दोस्तों, थोड़ा ठंडा लगे। यार खाली नहीं खाली। तो दोस्तों अंबिया तोड़नी है क्योंकि आज आए थे बंदर और बंदरों ने देखिए कितना नुकसान किया है। एक एक अंबिया जो है तोड़ तोड़ कर फेंक दी है और खाई भी है।
और अभी जो है इनको रख दी जाएंगी, फिर पक जाएंगी। पर जो ऐसे नेचुरल तरीके से पकती बढ़िया आम गिरते पक करके तो वो ज़्यादा अच्छे लगते। थोड़ी रखेंगे, बाकी सारी तोड़ ली जाएंगी, वरना जो है यहाँ एक भी नहीं आम बचेगा। और यहाँ पर जो कच्चे आम लगे हैं ना, जो अमियाँ लगी हैं, उनको बंदरों ने इतना ज़्यादा उनका नुकसान किया है, तोड़ तोड़ कर खाया है और नीचे गिराया। इसी वजह से पापा जी ने कहा कि ये जितने भी बचे खुचे कच्चे आम हैं इनको भी तोड़ कर घर ले चलो, नहीं तो ये भी नहीं बचेंगे। क्योंकि बंदर आते हैं तो एक दो नहीं आते हैं, पूरी पूरी टोली आती है। अगर इसी तरह आए ना तो ये बचे खुचे जो कच्चे आम हैं ये भी ना बचेंगे। तो इसी वजह से ये लोग आ गए थे यहाँ पर तोड़ने के लिए। एक तो आंधी पानी ने वैसे भी इतना बड़ा नुकसान कर दिया था, बचा खुचा जो कुछ भी है। तो अब ये वानर सेना नहीं रखती है, जब भी आती है तो नुकसान करके जाती है। कुछ तुम बाजी में आपको बीच में डाल रहे हैं इनको, नहीं तो कहीं पाए रख। अब जैसे ये है लिया वाले में कैसे तोड़े, बीच में कोई कहाँ तक खड़े हुए। ये आए लग गई, हम कर हम तो नीचे भर गई तो तुम ही टूट लो। तो इस तरह से इन्होंने काफ़ी कच्चे आम तोड़ लिए हैं और यहाँ पर चरी भी काटी जा रही है। जो हरा चारा होता है ना वो काटा जा रहा है, तो वही सभी लोग काम में लगे हुए हैं। और ये रहा, ये देखिए कितनी सारी जो कच्ची अमियाँ हैं इन लोगों ने बर्बाद की हैं। मतलब पूरी नहीं खाते हैं, थोड़ा बहुत खाते हैं फिर फेंक देते हैं, फिर दूसरी तोड़ते हैं। इस तरह से हर पेड़ के नीचे इतनी इतनी ही मिली हुई हैं। अब इनका कुछ भी नहीं कर सकते, इनका क्या करेंगे, ये खेत में ऐसे ही पड़ी रहेंगी। और इस बार तो हम खेतों पर आ भी नहीं पाए, तो ये सारी चीज़ें चारू के पापा आप लोगों को दिखा देते हैं, तो उसके ज़रिए हम भी देख लेते हैं, वरना काफ़ी दिन हो गए खेतों पर आए हुए। तो ये फिर आ गए थे घर तोड़कर, और यहाँ पर जब इन्होंने दिखाया तो तब हमने देखा कितने सारे कच्चे आम मतलब बर्बाद हुए हैं। और ये जो तोड़ कर लाए इनका पाल रख दिया जाएगा, क्या किया जाएगा, अगर पक जाएंगे तो कम से कम खाने पीने के काम ही आ जाएंगे। और फिर हमने साड़ी बदल ली है, मैक्सी पहन ली है, क्योंकि गर्मी दोपहर के बाद ज़्यादा ही कुछ होने लगती है। और बिटिया हमारी सो रही हैं, दोपहर में तो सोती हैं, रात को ये फिर जागेंगी। चारू भी यहाँ पर ये देखिए टीवी देख रही थी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो भी हम यहीं पर करते हैं समाप्त। कैसा लगा आप लोगों को आज का हमारा यह वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं कल एक बहुत ही प्यारे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। राधे राधे दोस्तों।